नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम बात करेंगे मकान सुख एवं वाहन सुख के बारे में। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं या वाहन का व्यापार करना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं या फिर आप ज़मीन का व्यापार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से ज़रूर करवा लें। मित्रों, होता क्या है, हमने ऐसे कई मित्र देखे हैं, ज़मीन का व्यापार करते हैं, मकान का व्यापार करते हैं, यानी मकान बना करके वह बेचते हैं और उस व्यापार में उनको सफलता नहीं मिल पाती है, उनको घाटा लग जाता है। ऐसे भी मित्र हैं जो गाड़ी का व्यापार करते हैं, तो उनका भी व्यापार नहीं चल पाता है। और कई मित्र ऐसे भी होते हैं जिनका ज़मीन जायदाद वाहन का व्यापार बहुत चलता है और उनको उस व्यापार से बहुत लाभ होता है। तो मित्रों, तो वाहन सुख है, ज़मीन का सुख आपको है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आज हम इसी विषय पर आपको कुछ छोटी सी जानकारी देंगे, ग्रह के बारे में बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में भी इसी प्रकार से ग्रह हैं तो आपको भूमि वाहन का सुख जरूर प्राप्त होगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं भूमि सुख एवं वाहन सुख कब प्राप्त होता है। तो मित्रों, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहिए। तो जन्म कुंडली का जो लग्न चार्ट होता है उस पर आप विशेष ध्यान दें। लग्न कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वह सुख का भाव माना जाता है। चाहे वाहन सुख हो या फिर भूमि का सुख हो, मातृ सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, वह चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। स्त्री का सुख भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में होगा, पीड़ित होगा, या फिर चतुर्थ भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि होगी, चतुर्थ भाव पाप कर्तरी में होगा, पाप प्रभाव में होगा, या फिर चतुर्थ भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि होगी, या फिर चतुर्थ भाव में पापी ग्रह बैठे हों, नीच का ग्रह बैठा हो, शत्रु राशि का ग्रह बैठा हो, तो आपको भूमि वाहन का सुख आसानी से प्राप्त नहीं होगा। आपको भूमि के व्यापार में, वाहन के व्यापार में तरक्की नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपको देखना है आपका जो लग्न है, लग्न कुंडली में जो प्रथम भाव है उस भाव पर अगर पापी ग्रह की दृष्टि होगी, लग्न पाप कर्तरी में होगा, लग्न अशुभ स्थिति में होगा, नीच स्थिति में होगा, लग्न में नीच ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह बैठा हो, तब भी आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आपको अपनी कुंडली में चतुर्थ भाव विशेषकर देख लेना है।
अगर चतुर्थ भाव किसी भी प्रकार से पीड़ित हुआ, चतुर्थेश पीड़ित हुआ, लग्न भाव लग्नेश पीड़ित हुआ, तो आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। यह था एक छोटा सा सूत्र। अब हम बात करते हैं आपको भूमि वाहन का सुख कैसे प्राप्त होगा। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव शुभ स्थिति में हो, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, चतुर्थ भाव में जो राशि हो उस राशि का स्वामी अपने भाव को देख रहा हो, तो आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। चतुर्थेश लग्न में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च राशि में हो, चतुर्थेश शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अपने मित्र की राशि में हो, तो आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त जरूर होगा। लग्न मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो, चतुर्थ भाव मजबूत हो, तो आपको भूमि वाहन का सुख जरूर प्राप्त होगा। तो वाहन सुख, भूमि सुख के बारे में फल दीपिका में बहुत आसानी से बताया गया है। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको भूमि सुख प्राप्त करवा सकते हैं। तो हम आपको फल दीपिका के अनुसार कुछ सूत्र बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनें। यदि चतुर्थ और नवे घर के स्वामी लग्न में बैठ जाएं, तो आपको भूमि सुख प्राप्त हो जाएगा। चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, तो आपको भूमि वाहन का सुख आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यदि बृहस्पति चतुर्थ घर में हो या फिर चतुर्थ घर को देख रहा हो, तो भी आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। यदि चौथे घर का स्वामी बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो आपको भूमि वाहन का सुख आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चौथे घर में ही बैठा हो, तो आपको स्वल्प वाहन का योग बनेगा। आपको गाड़ी वाहन का सुख आसानी से प्राप्त होगा। स्वल्प माने होता है थोड़ा, थोड़े वाहन का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र नवम भाव, दसम भाव या एकादश भाव में बैठा हो, तो आपको बहुत वाहन, बहुत मकान का योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र नवम भाव, दसम भाव या फिर एकादश भाव में बैठे हैं, तो आपको बहुत वाहन का सुख प्राप्त होगा, बहुत मकान का सुख प्राप्त होगा। यदि कर्क लग्न हो, बुध और शुक्र चौथे घर में बैठे हों, तो बुध की दशा या शुक्र की अंतर्दशा में आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा। यदि शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो, तो जातक को स्त्री के द्वारा वाहन सुख प्राप्त होगा, मकान सुख प्राप्त होगा। कहने का मतलब है चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा, तो व्यक्ति की शादी के बाद उसको वाहन सुख प्राप्त हो पाएगा और मकान सुख प्राप्त हो पाएगा। यदि चौथे घर में शनि बैठा हो, तो जातक कठोर हृदय वाला होता है, किंतु नए भवन में रह नहीं पाता है। नया भवन बना तो लेता है, लेकिन नए भवन में रह नहीं पाता है, वह हमेशा बाहर ही रहता है। अगला है, यदि चौथे घर का स्वामी नवे घर में हो और नवे घर का स्वामी चौथे घर में हो, तो यह भाग्य योग और वाहन योग बनाता है। ऐसी स्थिति में भी आपको वाहन सुख मिल जाएगा। यदि चतुर्थ घर का स्वामी 11वें घर में और 11वें घर का स्वामी चतुर्थ घर में हो, तो भी आपको वाहन सुख, भूमि सुख प्राप्त हो जाएगा। अगला है, चौथे घर का स्वामी 5वें घर में और 5वें घर के स्वामी चतुर्थ घर में हो, तो यह राशि परिवर्तन योग होता है। तो
क्षमा करें, चौथे घर का मालिक पांचवें घर में और पांचवें घर के मालिक चतुर्थ घर में होता है, तो यह राशि परिवर्तन योग होता है। तो इस योग में आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। यदि चौथे घर का स्वामी लग्न में हो और लग्न चतुर्थ घर में हो तो भी आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा। तो मित्रों, ऐसे कई योग हैं, ज्योतिषी योग हैं, जो आपकी कुंडली में होंगे तो आपको भूमि वाहन का सुख जरूर प्राप्त होगा। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर आप भूमि से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं या अपना मकान बनाना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं या वाहन का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली में लग्न को चतुर्थ भाव को विशेष कर देखें। अगर चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, चतुर्थ से पीड़ित होगा, लग्न भाव लग्न से पीड़ित होगा, तो आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त होने में बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत विलम्ब होगा। हमने ऐसे कई मित्र देखे हैं कि वह बिजनेस करते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन उनका मकान बनाने का सपना कई वर्षों तक पूरा नहीं हो पाता है। भूमि का बिजनेस करते हैं, भूमि का बिजनेस नहीं चल पाता है, उनको बिजनेस बीच में ही छोड़ना पड़ता है। जैसे आपने जमीन तो ले ली, कुछ पैसा लगा करके आपने उस जमीन में कुछ काम लगा दिया, लेकिन अचानक ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि आपको वह कार्य बीच में ही छोड़ना पड़ेगा और कई वर्षों तक आपको मकान बनाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, आपका मकान नहीं बन पाएगा। तो इसका कारण होता है ग्रह, कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है कि आपको भूमि वाहन सुख प्राप्त करवा सकें। तो भूमि वाहन सुख पाने के लिए आपको कुंडली का अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण करवाना चाहिए, और जो ग्रह अशुभ हैं, जो ग्रह भूमि वाहन प्राप्त करने में दिक्कतें दे रहे हैं, उन ग्रहों से संबंधित जप तप अनुष्ठान करवाना चाहिए, उन ग्रहों को शांत करवाना चाहिए, उपाय करना चाहिए। इसके बाद आपको भूमि वाहन का सुख मिलना प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, यह थी भूमि वाहन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु शांति, ग्रह शांति, यज्ञ अनुष्ठान, महामृत्युंजय का जप करवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका मकान बन रहा है, भूमि का आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आप निश्चित ही अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। वाहन का बिजनेस नहीं चल पा रहा है, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। अगर आप ज्योतिष स्वयं जानते हैं तो स्वयं देखें। जब आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा तो उस समय आपको चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह की महादशा अंतरदशा जरूर चल रही होगी। तो ऐसे कई ज्योतिषीय कारण होते हैं जिससे आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, और कई ऐसे भी कारण होते हैं कि आपको भूमि वाहन का सुख प्राप्त होने में बहुत दिक्कतें आ रही होती हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी मित्र हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उन मित्रों से भी निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम।